Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the diversity in the types of beak of finches adapted to the feeding habitats on the Galapagos Island which is observed by Darwin provides the evidence. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहाँ पे भी क्वेश्चन में डार्विन के एक थ्योरी के बारे में ही कहा गया है या फिर डार्विन ने जो एविडेंस शो करने की एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की थी उनके बारे में ही कहा गया है. तो बेसिकली जो गैलापेज हियर वी विल राइट गैलापोज आइलैंड जो है वहां पे जो डिफरेंट जो भी टाइप्स ऑफ बीक्स है यानी कि जो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है जो भी फेमस बर्ड्स आर देयर सो मेनी तो उनके जो टाइप्स ऑफ बीक ऑफ द फिंचेस के जो डिफरेंट डिफरेंट बीक्स है ना उनकी बीक यानी कि हम क्या कहते हैं उसे चोच कहते हैं बीक्स जो होते हैं उनके साइज के बारे में या फिर उनके टाइप के बारे में बेसिकली टाइप यानी साइज एंड शेप कह सकते हैं हम साइज एंड शेप्स के बारे में उसने डिफाइन किया था कि वहां पे डिफरेंट एडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग वहां पे जिस तरीके से एडाप्टेशंस मतलब उन बर्ड्स में है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो साइज है बीक की जो साइज और शेप है वो डिफाइन होती है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है. और ये जो फिंचेस है मतलब ये एंसेस्टरल है यानी कि ये उनको एंसेस्टर से मिला हुआ एडाप्टेशन है. ये जो एडाप्टेशन है उनके बीक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है या फिर अलग अलग शेप्स है वो उनको मिले हैं बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्टर्स. तो वहां पे जो भी इकोलॉजिकल नीश है वो सही से उस इकोलॉजी में उन सारे बर्ड्स को सही से मतलब क्या कह सकते हैं हम कि सही से उन सारे बर्ड्स को वो सारे नीश जो है वो सेम है वो सही से अवेलेबल हो सके यानी कि बर्ड्स के नीश तो सेम ही है लेकिन फिर भी वो को एग्जिस्ट एक साथ कर सके इसके लिए उन्होंने खुद में इवोल्यूशन लाया खुद में चेंज लाए खुद में क्या कह सकते हैं हम एडाप्टेशंस लाए एंड दैट एडाप्टेशंस मेक्स एन इवोल्यूशन और उस एडाप्टेशन ने इवोल्यूशन कॉज किया. और ये जो एडाप्टेशन होता है वो खुद एनिमल को या फिर खुद किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है खुद में लाना पड़ता है एडाप्टेशन और इसे ही कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहना चाहता है उस इन्वायरमेंट में तो ऑब्वियसली उसको खुद में चेंज लाना पड़ता है एडाप्टेशंस लाने पड़ते हैं तभी नेचुरल नेचर से वो जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल के लिए सिलेक्ट हो सकता है एंड दैट विल कॉज द इवोल्यूशन ऑब्वियसली. सो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन. दैट मीन्स द ए विल बी आवर करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.